ना तो ठीक है। हाँ। लिख दिया लोग, कथी है साख क्या है? साख क्या है? साख का मतलब क्या होता है? एक नंबर हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि साख का मतलब क्या होता है? विश्वास या भरोसा? क्या होता है? विश्वास या भरोसा को हम लोग क्या कहते हैं? साख कहते हैं। ये बात याद रखिएगा हमेशा, न तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। एक नंबर में एगो पक्का आता है, हर साल आएगा, है ना। 10th के एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन रखता है कि साख का मतलब क्या होता है, साख का अर्थ क्या होता है। तो साख का अर्थ चाहे मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिएगा। विश्वास या भरोसा, है ना। अब यहाँ पर साख में दो तरह का बात होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको हमको ऋण देना है, आपको हमको क्या करना है, ऋण देना है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर दो गो होता है, साख के क्या गो पक्ष होता है, दो। यहाँ देखिएगा नीचे आपको समझ में आ जाएगा, साख के क्या पक्ष, दो पक्ष। हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं, ऋण दाता और ऋणी। ऋण दाता, ऋण दाता का मतलब क्या हुआ, ऋणी का मतलब क्या हुआ। मान लो कि आप हमारे पास आते हो, ठीक है, कहते हो कि सर हमको 5 लाख रुपया चाहिए, ठीक, कितना रुपया, 5 लाख। तो हम कहते हैं कि चलो देते हैं, ठीक। तो 5 लाख रुपया हमने आपको दिया, तो हम हो गए ऋण दाता। दाता मतलब देने वाला, और ऋणी मतलब ऋण लेने वाला, ऋण लेने वाला, लेने वाला, ठीक है। अब बताइए, आपके पास, आप पर हमको साख नहीं है, साख है नहीं है, मतलब आप पर हमको विश्वास नहीं है। साख का मतलब होता है विश्वास, मतलब जितना ज्यादा आप पर विश्वास रहेगा, जितना ज्यादा आप पर भरोसा रहेगा। हाँ, आप अब आते हो, कहते हो मान लीजिए कि हमारे पास 5 लाख रुपया आपने लिया, 5 लाख रुपया कहते हो कि हम 1 महीने में चुका देंगे, 1 महीने के अंदर अंदर चुका देते हो ना। तो इससे क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास करने का मतलब साख सलेहर, मतलब सखी सलेहर, मतलब साख मतलब विश्वास हमारा बढ़ गया कि आदमी ठीक है, ये चुका दे रहा है। तो फिर कहते हो आके, मान लीजिए 1 साल बाद कहते हो कि सर हमको अब 10 लाख रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 10 लाख रुपया, है ना। तो कहते चल ले ले, कहीं तेरा ऊपर विश्वास है, कहिए आदमी ठीक रहा है सर, दांत टूट रहे, अरे भगवान सही में तोरे दिमाग, भगवान के दिमाग हमर पूरा सुतल रही, तबे तोरे पढ़े लोग हैं। आराम से पोजीशन में रहो, पढ़ते टाइम पोजीशन में, कैसन पोजीशन में, तब पढ़ने का आनंद आता है ना। तो साख कथी हम बोल रहे थे, हाँ 10 लाख रुपये मांगते हो, अगला साल आके कहते हो कि 10 लाख रुपये तो हम दो महीने में, 3 महीने में आपको हम चुका देते हैं। तो कहते चल भाई तेरा ऊपर विश्वास है, कहा कि तूने लिया था तो चुका दिया ना। अब जाते हो, आपके पास विश्वास है, आपके पर हमको ज्यादा विश्वास था, ज्यादा पैसा, कम विश्वास था, कम पैसा। अब मान लो कोनो के 10 रुपया, आज हम 200 रुपया देते हैं, अब कहता है कि शाम तक चुका देंगे हम आपको 200 रुपया। अब शाम के ससुराल लौकल 5 दिन ना लौकल, कोनो कोनो किया तो हम 200 रुपया 300 रुपया तो साल भर से गायब बा, बारे बा ले ससुरा। वो सब दिखता ना है, ज्यादा लेगा तो कहेगा हाँ दे देंगे, क्या कि ज्यादा लिया, अभी कम लिया तो सोचता है यार क्या दे देंगे, हम मांगते ना। सबसे आदत खराब ये है कि हम जल्दी पैसा कोनो से मांगते ना, देने का दे देंगे, लेकिन मांगते ना। तो अब देखो कम पैसा दो, तब अब विश्वास कर। अब मान लो कि कम पैसा दे, विश्वास बना के रखे तब ना। मान लीजिए कि आज हमको उसको 200 रुपया दिए, कह रहा है शाम तक ना, बिहानी तक चुका दे, तो विश्वास बनेगा कि हाँ आदमी के पैसा देते हैं, ये भी हमको दे देता है। और फिर मान लीजिए कल कहता है कि हमको 500 रुपये, फिर 10 दे दिए, फिर वो दे दिया है। तो इससे क्या होता है, लेन देन करने से विश्वास बढ़ता है ना। तो जिस पर जितना विश्वास उसको उतना पैसा दिया जाएगा, ठीक है। जिस पर कम विश्वास उसको कम से कम पैसा दिया जाएगा, ना तो कहा जाएगा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आप मान लीजिए किसी बैंक के पास जाते हो, कहते हो कि हमको चाहिए क्या, लोन, कहती है लोन। तो आपसे अप्रूवल के जगह वो आपसे मांगता है मान लीजिए खेत के कागज, कुछ गहना गुड़िया कहता है रख लीजिए, गहना होना, अच्छा कुछ गाड़ी है, कुछ प्रॉपर्टी है आपका, जो भी है, आप उसका कुछ कागज बना के हमको दे दो, है ना। जिससे विश्वास बना रहेगा कि मान लो कि आप हमारा बैंक छोड़ के भागोगे नहीं, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी के हमारे पास कागज है ना। तो आपको हमने क्या कर दिया, लोन दे दिया, तो उससे विश्वास बना रहेगा। अंत कोनो बैंक तो ऐसा दे देता है ना, जैसे साख है वो चल रहा है, ये वाला देखो ऐसी किस्ता, तो किस्ता वाले क्या कर रहा है, विश्वास पर आपको पैसे दे रहा है, नहीं विश्वास नहीं देगा है। तो विश्वास है जितना, देखो पहले 10-10 हज़ार रुपया दिया, शुरू में किस्ता वाले आया था तो 10-10 हज़ार, वो 15,000, 20,000, 25,000, आज लाखों रुपया देता है।
देता कि नहीं देता है? तो विश्वास कथी होते गया, बढ़ते गया। तो जितना विश्वास बढ़ेगा उतना रुपया देगा। और कम विश्वास, पहले कम विश्वास था, हमारे जी 10 आदमी है तो 10 आदमी में एक आदमी लेके भाग गया तो इससे विश्वास कम हुआ। और वो 10 आदमी चुका दे पूरा का पूरा पैसा, तो इससे विश्वास बढ़ेगा। और जितना विश्वास बढ़ेगा आपको उतना ही ज़्यादा पैसा देगा। तो आप देखो किसी का कर्ज लेके भागो नहीं तो इससे विश्वास टूट जाएगा। कर्ज उसका चुकाओ तब आगे ला। मान लीजिए कि आज आपको 50,000 रुपये एक जगह पड़ा, कल 5 लाख रुपये एक जगह पड़े है, तो मान लीजिए 50,000 क्लियर न करके रखिएगा तो आगे तो फंस जाइएगा, है कि नहीं? तो विश्वास बना के, इसका मतलब यही हुआ। साख का मतलब क्या होता है? साख का विश्वास, है ना। साख के क्या पक्ष होता है? 2 पक्ष। क्या पक्ष? 2। एक होता है ऋणदाता, एक होता है ऋणी। आप खुद लिखोगे ऋणदाता किसको कहा जाता है? जो किसी की आवश्यकता के अनुसार पैसा दे दे, पैसा दे दे, धन दे दे, ऋण दे दे, ऋण उपलब्ध करा दे, उसको ऋणदाता कहा जाता है। बात खत्म। ऋणी किसे कहते हैं? इसकी आवश्यकता के, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए किसी से धन मांगता है, किसे धन मांगता है, पैसा हो कुछ हो मांगता है, तो क्या हो गया? ऋणी। बात क्लियर? तो ऋणदाता और ऋणी का आप लोग खुद अपना मतलब लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बात भी लिखा गया है, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर जीड का। किसका है? प्रोफेसर जीड का है। आप यहाँ पर लिख लो कि साख क्या होता है, साख किसे कहते हैं, ये भी लिखेगा। अब साख का प्रकार क्या होता है ये भी हम समझते हैं। पहले इतना लिख लो प्रकार। साख के आधार समझते हैं हम लोग। साख का आधार समझते हैं। आधार क्या क्या होता है पहले इतना लिख लो। चले आप लोग इसको कहाँ से लिखिएगा? ऊपर है, ऊपर देखो, 1 मिनट, अरे ऊपर देखो। साख का आधार क्या होता है? साख का आधार क्या होता है? मतलब साख का मतलब विश्वास हो गया। तो इसमें आपको पास क्या क्या होना चाहिए किसी बैंक से लोन लेने के लिए, इस बात को, चाहे किसी कर्जा भी लेने के लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए? एबिलिटी। ये बात को सुनिए। विश्वास आपके पास होना चाहिए। चरित्र अच्छा खासा, चरित्र मतलब चरित्र, है ना। चुकाने की क्षमता, आप चुका सकते हो कि नहीं चुका सकते हो, इसको चुकाने की क्षमता, है ना। पूंजी एवं संपत्ति बता चुके अभी तक, तो पहले ही बताया कि पूंजी भी होना चाहिए आपके पास, संपत्ति भी होना चाहिए, है ना। ऋण की अवधि, आप कितने समय के लिए पैसा लेते हो कि मतलब इतना दिन हम चुका, कोई दिक्कत ना। तो इस बात का आप लोग खुद अपने से बनाइएगा। पेज नंबर 65, 66, 67 और 68, 4 गो पेज में सब का आंसर आपके पास होगा। आप खुद से लिखिएगा कि तेजा कॉन्फिडेंस। हम किताब यहाँ पर है ना, ले जाइए। चलो ऊपर देखो, साख पत्र किसे कहते हैं? तो इसके द्वारा साख मतलब अपना, देखिए मान लीजिए किसी से आप पैसा लेते हो तो आपको चेक दे सकता है, कोनो चीज़ दे सकता है, उसको साख पत्र कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो साख पत्र में क्या आ जाएगा? चेक, विनिमय बिल, विनिमय बिल बोले, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, है ना, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख या साख प्रमाण पत्र। कौन दिक्कत? ये पूरा का आंसर आप लोग खुद पढ़िएगा। कौन दिक्कत? आई पूरा चैप्टर हो गया आपके लिए खत्म। कौन दिक्कत? इसको आज बंद कर दिया जाए।